दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच रायपुर के मैदान पर दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया। टीम इंडिया के दो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक भी जड़ा और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि गेंदबाजों ने, जो गौतम गंभीर के चहेते थे, उन्होंने मैच हरवा दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो एंड तक देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। अदरवाइज आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा और आप बीच वीडियो से ही कमेंट कर देते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं उसका क्या जवाब दूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई थी, जहां पर हमारा क्लीन स्वीप हुआ था, वो सीरीज तो आपको याद होगी। 3-0 से भारत हारा था और उस सीरीज में हार के बाद 6 घंटे की एक लॉन्ग रिव्यू मीटिंग हुई थी और उस रिव्यू मीटिंग में बहुत सारी बातें हुई थी, क्रिटिसिज्म भी हुआ था। गौतम गंभीर ने अपने बहुत सारे पहलू रखे थे। फिर उसके बाद हम बीजीटी जाते हैं और वहां पर हम 3-1 से टेस्ट सीरीज हारते हैं। फिर एक रिव्यू मीटिंग होती है और उस रिव्यू मीटिंग में यह तय होता है कि वी आर मूव ऑन फ्रॉम रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। इंग्लैंड दौरा शुरू होने से पहले ही दोनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया क्योंकि गौतम गंभीर दोस्तों नहीं चाहते थे कि दोनों बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर जाएं। और 6 दिन के अंतराल में रोहित और विराट दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब एक रिव्यू मीटिंग की बात रायपुर में भी कही गई थी कि रायपुर में जो दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाना था और वो हुआ भी, वहां पर एक रिव्यू मीटिंग की बात कही गई थी। अब वो रिव्यू मीटिंग जो है वो कोई ऑफिशियली नहीं थी। उस रिव्यू मीटिंग में एक चर्चा होनी थी जिसमें गौतम गंभीर के भविष्य को लेकर बात करनी थी कि एज अ टेस्ट कोच गौतम गंभीर कहां स्टैंड करते हैं, गौतम गंभीर को आगे कंटिन्यू करवाना है या नहीं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर भी बात होनी थी, लेकिन वो शायद अब रिलेवेंट नहीं रही क्योंकि रोहित और विराट ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है उसके बाद शायद वो एजेंडा जो था वो तो साइड हो चुका है। अब मेन एजेंडा दोस्तों आया है जिसमें गौतम गंभीर के लिए दोस्तों मुश्किलें खड़ी हो गई हैं क्योंकि उस रिव्यू मीटिंग में यह बात भी उठकर सामने आई है कि एज अ टेस्ट कोच गौतम गंभीर को अब शायद आगे कंटिन्यू नहीं कराना है। और खास बात यह है दोस्तों कि रवि शास्त्री, जो भारत के सबसे सफल टेस्ट कोच में से एक रहे हैं, उनकी वापस से टीम इंडिया में कमबैक कराना है क्योंकि अभी अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा रवि शास्त्री का। वो इंटरव्यू में आपको बताता हूं हुआ क्या है। रवि शास्त्री ने दोस्तों गौतम गंभीर की जमकर खिंचाई की है क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा था ना रवि शास्त्री को कि उन्होंने एक ऑडी के अलावा जीता ही क्या है। तो गंभीर को रवि शास्त्री ने बहुत सारी चीजें गिनाई और इशारों इशारों में रवि शास्त्री ने एक बात और कही है कि अगर मैं अफ्रीका से घर पर टेस्ट सीरीज हार जाता तो मैं इस्तीफा दे देता, जिम्मेदारी लेता, मैं सबसे पहले आगे आता। क्या गौतम गंभीर आगे आए? गौतम गंभीर ने तो अपने जबरदस्ती के वादे गिना दिए कि मैं ही वो हूं जिसने एशिया कप जिताया, मैं ही वो हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। जबकि वो टीम गौतम गंभीर की नहीं थी, वो टीम राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की थी। वो गंभीर की टीम नहीं थी, लेकिन गंभीर क्रेडिट वहां भी ले रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवालिया निशान उठ गया है और अब खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मैंने जिन लोगों से बात की जो इस वक्त रायपुर में भी मौजूद थे, उस मीटिंग की खबर भी दी कि कोई ऑफिशियली तो नहीं हुई, लेकिन ये बात निकलकर बाहर आई क्योंकि जो ये मीटिंग होनी थी, इस मीटिंग को लेकर ये तय किया गया कि किसी भी तरीके से ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों लीक तो हो जाती हैं, बाहर निकल आती हैं। और अब उस रिव्यू मीटिंग से, जो लंबी मीटिंग हुई है, उससे ये पता चल रहा है कि टीम मैनेजमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बीसीसीआई जो है शायद गौतम गंभीर को आगे कंटिन्यू कराने के पक्ष में नहीं है। जो गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग है उसे आगे कंटिन्यू कराने के पक्ष में नहीं है। और हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं भाई, कि रवि शास्त्री से वापस से एक रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई आप क्या एक शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 या 2 साल के लिए, क्या वापस से टेस्ट की कोचिंग संभाल सकते हैं। क्योंकि रवि शास्त्री का कार्यकाल और उनका माइंडसेट, जिसने टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाया, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी जीत ऐसी हुई जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उनके टेन्योर में। लॉर्ड्स, जोहानिसबर्ग, ठीक है, उसके बाद ओवल, एमसीजी, एडिलेड, ये मैं
गिनी चुनी 5 गिना रहा हूं आपको, इसके अलावा भी और ले लीजिए आप। मैंने कोलंबो का तो गिना ही नहीं है, श्रीलंका में जो जीत हासिल की, वेस्ट इंडीज में हम जो जीते वो मैंने काउंट ही नहीं किया। तो एक सफर जो रहा है रवि शास्त्री का एज अ टेस्ट कोच भारतीय टीम के लिए, थे तो वो व्हाइट बॉल के भी, लेकिन व्हाइट बॉल में शायद हम फाइनल वगैरह कुछ नहीं जीते थे, इसलिए उतनी बात नहीं होती। लेकिन हम WTC का फाइनल खेले, बेशक वहां हम हार गए, लेकिन उनका एक सफर कार्यकाल रहा है। तो रवि शास्त्री को वापस से दोस्तों एज अ टेस्ट कोच लाने की बात हो रही है और गौतम गंभीर को सैक करने की बात भी निकलकर सामने आई है। गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के टेस्ट एक तरह से ऑल फॉर्मेट कोच हैं, उनका टेस्ट रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3-1, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-0, मतलब 3-3-6-2-8, 8 टेस्ट मैच आप हार चुके हो। 8 में से 5 टेस्ट घर पर हारे हो आप, घर पर। और इसके अलावा मैंने इंग्लैंड काउंट नहीं किया, जहां पर 2 ऑलरेडी आप टेस्ट हारे, तो 2 जीते थे लेकिन 2 हारे भी थे। तो गौतम गंभीर के लिए मुश्किलें पूरी तरह से खड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त बहुत नाराज चल रहा है BCCI दोस्तों। गौतम गंभीर से बहुत नाराज है और ये कह भी रहा है कि भाई इनको व्हाइट बॉल कंटिन्यू कराते हैं, टेस्ट से सैक करते हैं, रवि शास्त्री को वापस लाते हैं। रवि शास्त्री को वापस लाए जाने की मांग की जा रही है, सोशल मीडिया में भी ये डिबेट चल रही है। और अगर रवि शास्त्री से आप बात करोगे वो हाँ कर देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इतने हेविली क्रिटिसाइज किया है गौतम गंभीर को, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। क्योंकि आमतौर पर रवि शास्त्री इतना ब्लंट बोलते नहीं है, बोलते हैं लेकिन कभी भी इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करते। इससे पहले भी उन्होंने गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं किया है, उन्होंने बोला है इसको वक्त दो। अब वक्त हो गया है, 2024 से कोचिंग कर रहे हैं, 2026 एंड होने को आ रहा है, 2025 एंड होने को आया है, 26 शुरू होने वाला है अब 1 महीने बाद। तो आप ये मानकर चलिए गौतम गंभीर की कोचिंग जाना तो तय है, मतलब उनकी कोचिंग से विदाई होगी। एज अ टेस्ट कोच बात कर रहा हूं, व्हाइट बॉल में वो कंटिन्यू करते हुए दोस्तों दिखाई दे सकते हैं। व्हाइट बॉल में वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, व्हाइट बॉल में भी वनडे क्रिकेट पर सवाल है, क्योंकि वनडे भी हम हार रहे हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग में हम श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया 2 जगह हम हार चुके हैं ODI सीरीज, ये तीसरी होगी। तो आप लगातार हार ही रहे हो, आपके लिए कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। ऑस्ट्रेलिया भी हार गए आप, हर जगह आप हार रहे हो, तो कैसे बचोगे आप। BCCI इस वक्त बहुत नाराज है दोस्तों। और ये रिव्यू मीटिंग की खबर मैं आपको बता रहा हूं पूरी, कोई झूठी खबर नहीं है, आप ये देख लीजिएगा। रिव्यू मीटिंग में ये बात होने वाली है और हुई भी है। एक मीटिंग और होनी है जिसमें यह तय कर लिया जाएगा कि गौतम गंभीर को एज अ टेस्ट कोच हटाया जाए और रवि शास्त्री की वापस से टीम इंडिया में कमबैक कराया जाए दोस्तों। यही कहानी होनी है। आगे एक और खबर आपको बताता हूं, ये मीटिंग एक चीज के लिए और होनी थी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर भी दोस्तों होनी थी, दोनों को लेकर, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि कहीं ना कहीं दोनों के भविष्य को लेकर जो सवाल थे वो तो क्लियर हो चुके हैं, दोनों ने रन पीट पाट दिए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एजेंडा तो कट गया। अब बेसिकली सारी बातें जो हुई हैं वो गौतम गंभीर को हटाने को लेकर हुई हैं एज अ टेस्ट कोच। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करें।